गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी व्याकरण चैप्टर 11 विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। बच्चों, व्याकरण में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। जिस प्रकार एक ट्रैफिक पुलिस को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा, सुरक्षा व व्यवस्था के लिए किसी को रुकने या चलने का संकेत देती है, ठीक उसी प्रकार भाषा में व्यवस्था और स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या रुकना। बोलते समय हम बीच बीच में रुककर सांस लेते हैं। यह रुकना दो तरह का होता है, थोड़ी देर रुकना और अधिक देर तक रुकना। इसके लिए लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह अधिक समय तक रुकने का संकेत करने वाले विराम चिन्ह, कम समय तक रुकने का संकेत करने वाला प्रमुख चिन्ह। पहला पूर्ण विराम, दूसरा प्रश्न चिन्ह, तीसरा विस्मयादिबोधक चिन्ह, चौथा अल्प विराम, पांचवा उद्धरण चिन्ह। पहला पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पढ़ो और समझो। दीपा मेरी छोटी बहन है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वह बहुत प्यारी है। हम सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। ध्यान दीजिए दो कि इस अनुच्छेद में 4 वाक्य हैं और चारों वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम है। प्रत्येक वाक्य को पढ़ने के बाद अंत में हम कह सकते हैं पूर्ण विराम रुकने का संकेत देता है। सामान्य कथन और आदेश वाक्यों तथा छंद के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे सामान्य कथन, मेरा नाम कविता है। मेरी बहन का नाम मोहनी है। खा आदेश वाक्य, अपनी पुस्तक पढ़ो, वहाँ कल जाना। दूसरा प्रश्नसूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, पढ़ो और समझो। तुम कल कहाँ गए थे? क्वेश्चन मार्क। वह क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। राजा यहाँ कब आया? प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दो, ऊपर के सभी वाक्यों में कुछ पूछा गया है, यानी प्रत्येक वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। इन वाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगा है उसे प्रश्नसूचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह कहते हैं। प्रश्नसूचक वाक्यों का सही ढंग से बोलना और पढ़ना सीखो। ऐसे वाक्यों को बोलते या पढ़ते समय वाक्य अंत में आवाज़ ऊंची हो जाती है। तीसरा विस्मयादिबोधक चिन्ह, वाह वाह, खूब कहा, अच्छा उसने ऐसा किया, छी तुम पढ़ लिख कर भी बुरी बातें कहते हो, हाय हाय हम तो बर्बाद हो गए। ध्यान दो कि ऊपर के वाक्यों में खुशी, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं। इनको बोलते समय स्वर बहुत ऊंचा हो जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक शब्दों और वाक्यों दोनों के अंत में लगता है। चौथा अल्प विराम, कॉमा, सीमा, मेघ और सुषमा विद्यालय जा रही हैं। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि फल गर्मियों में पैदा होते हैं। यहाँ ककड़ी, खरबूजा और तरबूज इन सब के बीच में कॉमा लगा हुआ है। वह सुबह नाश्ता करता, तैयार होता और घूमने चला जाता। दूध से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे घी, दही, मिठाई, पनीर, मट्ठा आदि। ध्यान दो कि जब एक ही वर्ग के कई शब्द लगातार आते हैं तो अल्प विराम आता है। ऐसी स्थिति में बीच बीच में रुकना पड़ता है। जहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम शब्द का अर्थ थोड़ा होता है। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमर्स, जब बोलने वाले के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है
तो उसके दोनों ओर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अजय ने कहा, अल्पविराम उद्धरण चिन्ह, संजना मेरी बहन है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। दूसरा, नीचे दिए विराम आदि चिन्हों के नाम लिखिए। पहला प्रश्नसूचक चिन्ह, दूसरा अल्पविराम, तीसरा विस्मयादि बोधक चिन्ह, चौथा उद्धरण चिन्ह, पांचवा पूर्ण विराम। तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। का, दिनेश दुकान पर क्या कर रहा है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। ख, वे नाच रहे हैं। यहाँ पूर्ण विराम है। ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में अल्पविराम लगाया गया है और अंत में पूर्ण विराम है। घ, अध्यापक ने कहा, अल्पविराम उद्धरण चिन्ह, सभी छात्र अपनी अपनी कक्षा में जाओ, पूर्ण विराम। अंगा, यह पुस्तक किसकी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। च, अच्छा विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम आ गए हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह। छ, सुख दुख लाभ हानि सब ईश्वर के हाथ में है, पूर्ण विराम। ज, हे ईश्वर, विस्मयादिबोधक चिन्ह, हमारी सहायता करो, पूर्ण विराम। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।